बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इतवार 13 अक्टूबर का आगाज़ हो गया। अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। इस्लामाबाद मेज़बानी करने जा रहा है शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने हुकूमत के इजलास की। 2 दिन ये इजलास जारी रहेगा, 15 और 16 अक्टूबर को। और इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार से बड़ी खबर यह है कि सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है। 36 घंटे बहुत अहम हैं। आधी रात के वक्त अडयाला जेल की क्या सूरत हाल है, उस हवाले से ख़बरें चली हैं और वो ख़बरें जो हैं वो बताती हैं कि किस किस्म का दबाव इस वक्त बढ़ चुका है। और इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने एक बड़ा फ़ैसला किया है। अपने एहतजाज को, जिसकी कॉल 15 अक्टूबर के लिए दी गई थी, उसको मशरूत कर दिया है। 36 घंटे में क्या अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और मुमकिन तौर पर इस तमाम सूरत हाल का नतीजा क्या निकलेगा। और जो ख़बरें चली हैं अडयाला जेल से, वो ज़राए से चली हैं, जिससे एक बहुत ही बड़ा सवाल पैदा होता है कि मौजूदा हुकूमत जो है, इसके जो वज़ीर इत्तलात हैं या इसके जो करता धरता हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी किस हद तक गिर चुकी है। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यही बात हुकूमत के तर्जुमान, हुकूमत के नुमाइंदे, वज़ीर इत्तलात, उनकी टीम या हुकूमत का कोई नुमाइंदा भी कर सकता था। लेकिन ट्रस्ट लेवल लोगों का, आवाम का उनके ऊपर किस कदर गिरा हुआ है कि उनमें से कोई भी शख्स ये बात नहीं कर रहा, बल्कि ये बात ज़राए से की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस हवाले से मैंने गुज़श्ता वीडियो में बड़ी तफसील से बात की थी। कुछ बात मज़ीद करूँगा क्योंकि मैंने उसमें कहा था कि ज़ाहिर है कि ये मेरी राय है, इससे आपका इख्तलाफ करना, इससे इत्तफ़ाक़ करना ये आपका हक़ है। और उस हवाले से बहुत सारे लोगों ने अपनी आरा का भी इजहार किया, उसको भी मैं इस वीडियो में एड्रेस करूँगा। अब सबको मालूम है कि एक सुर्ख दायरा जो है वो लगा हुआ है 15 अक्टूबर के हवाले से। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर की कॉल दिया तो करोड़ों लोग जो है वो डी चौक की तरफ मार्च करते हुए नजर आएंगे। प्रैक्टिकली इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली के तहत उन्होंने अपने MNAs, अपने सेनेटर्स, उनको पंजाब में इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने से, मंजर आम पर आने से रोका हुआ है। कुछ तो वो लीडरशिप है जिसको इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने सामने नहीं आना। और फिर जो आईनी तरमीम का मामला है, जो SCO इजलास के फ़ौरन बाद होना है, उसके लिए सबको मालूम है कि जब से 63A का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया है और ये करार दिया गया है कि जो भी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट करेगा वो अपनी सीट से तो हाथ खो सकता है, वो गंवा सकता है अपनी सीट अगर पार्लिमानी पार्टी जो है उसका लीडर ये फैसला करे कि पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट इसने वोट दिया है और रेफरेंस भिजवाए, लेकिन उसका वोट शुमार होगा। तो इसने हुकूमत के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को, सेनेटर्स को उठाए, टॉर्चर करे, उनको लालच दे, उनको दबाव में लाए, मुकदमात जो है उसका कहे, पैसों का, ये किसी भी तरीके से उनका ज़मीर ख़रीदने की, उनकी मर्ज़ी, उनका वोट ख़रीदने की कोशिश करे और उनसे तरमीम के हक़ में वोट डलवाए। लिहाजा इस पॉसिबिलिटी को जहन में रखते हुए तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम MNAs और सेनेटर्स को तो शुनीद यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में ही जो है वो महफूज कर लिया है, कोट एंड कोट। तो उस सूरत हाल में जो लीडरलेस है, यानी कि तहरीक इंसाफ, ऑब्वियसली सबको मालूम है कि उसके जितने भी बड़े बड़े इज्तमात हुए हैं, क्राउड पुलर उसमें शख्सियत इमरान खान है। जहाँ पर इमरान खान मौजूद होते थे, बड़ी तादाद में लोग जो हैं उन्होंने जलसा गाहों का रुख किया, एहतजाजी रैलीज़ जो हैं उनका रुख किया। इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं और उस सूरत हाल में जो पार्टी में मरकज़ी हैसियत रखने वाले इमरान खान हैं, उनकी एब्सेंस में एहतजाज जो हैं इससे पहले तो नहीं होते थे। अब रिसेंटली हमने देखा है कि जो उनकी फर्स्ट ईयर लीडरशिप है, अली अमीन गंडापुर से लेके बाकी लोग जो हैं वो इमरान खान के नाम पर जब भी कॉल दी, उन्होंने सवाबी में जलसा किया, संजानी में जलसा किया, लाहौर में जलसा किया, काना के मकाम पर। ये जो जलसे किए इसमें बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल कर आए। लेकिन जब ये लीडरशिप भी माइनस हो जाती है तो फिर बच जाते हैं MPAs जो हैं उनकी स्ट्रेंथ सबने देख ली कि वो उस तरीके से कारगर नहीं है कि वो बड़ी तादाद में लोग निकाल सकें। लेकिन हुकूमत के लिए मसला ये है कि यहाँ पर नंबर मैटर नहीं करता, यहाँ पर एक्टिविटी मैटर करती है। शहर इक़्तिदार की इस वक्त सूरत हाल में आपको बता रहा हूँ कि फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो चल रही है। जो शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने हुकूमत इजलास के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के डेलीगेशंस इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, तो उस दौरान ट्रैफिक प्लान क्या होगा, कौन से इलाके हैं उनको किस तरीके से सील करना है, तो उसकी एक रिहर्सल जो है वो करवाई
चलवाई जा रही है पाकिस्तान में वफाकी दारुल हुकूमत में जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एहलकार हैं, किसकी क्या ड्यूटी है, वो सब कुछ इस वक्त इस्लामाबाद में चल रहा है। तो यहाँ पर सूरत हाल जो है इस कदर सेंसिटिव है, आप अंदाज़ा लगा लें कि डी चौक की तरफ 5, 10, 1 दर्जन 2 दर्जन लोगों का जाना भी किसी एहतजाज को जो है वो कंडक्ट करने के लिए वो हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। इस वक्त इंडिया का मीडिया, चाइनीज़, रशियन और जो एससीओ और फिर दीगर इंटरनेशनल मीडिया है, उसका फोकस है इस्लामाबाद पर, क्योंकि हमारे यहाँ एक दाखिली सियासी लड़ाई चल रही है। और कोई भी ऐसा वाक़या, चाहे 50 बंदे, 2 दर्जन बंदे, 100 बंदे जो हैं वो भी अगर इकट्ठे हो जाते हैं, डी चौक की तरफ मार्च करते हैं, उनको रोकने के लिए आंसू गैस जो है वो चलानी पड़ती है, लाठी चार्ज करना पड़ता है, या फिर उनकी गिरफ्तारियां अमल में आती हैं, तो फिर वो मामला जो है वो रिपोर्ट होगा, उसकी वीडियो सर्कुलेट करेगी। और एक तमाम तर फोकस जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी का इस वक्त इस्लामाबाद पर है, एक तो जग हसाई और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग, और फिर इंटरनेशनलाइज होगा वो इशू, हाईलाइट होगा पाकिस्तान की सियासी लड़ाई किस माहौल में हो रही है, तहरीक इंसाफ किस बात पर एजिटेट कर रही है, उनका मतम नज़र क्या है, और फिर जो स्टेम है, जो रूट है इसका 8 फरवरी का इलेक्शन और उससे पहले के और उसके बाद के वाक़यात, जिसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑलरेडी बहुत मरतबा जो है वो बात कर चुकी है, आवाज़ उठा चुकी है, वो एक मरतबा फिर हेडलाइंस की जीनत बनेगा। तो हुकूमत के लिए एक बड़ी कैच 22 सिचुएशन है। तहरीक इंसाफ ने इस तमाम वक्त के दौरान वहाँ पर ज़ाहिर है कि राय मुनकसिम है। आई कैन कन्फर्म दैट कि तहरीक इंसाफ में जो राय है वो तकसीम है। तमाम लोग इस मामले के ऊपर वन पेज पर नहीं है कि 15 अक्टूबर को एहतजाज करना चाहिए, लेकिन बात जो है वो जो तहरीक इंसाफ है अब उसने इसको मशरूत कर दिया है। बड़ी खबर जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है कि सिस्टम जो है, जो निज़ाम है, जो कार्य सरकार चलाने वाले हैं, उनको ज़ाहिर है कि दबाव महसूस हो रहा है और हुकूमत इस सारे मामले पर जलती पर तेल का काम कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसकी जुज़ियात कुछ आपको बताऊंगा, जिससे लगता यह है कि वो चाहते हैं कि इस सूरत हाल को भी अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करें, ना कि ये कि वो इस मामले के हल की तरफ बढ़ें। हल सबको पता है कि क्या है, लेकिन दबाव की कैफियत किस कदर है इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब जो है वो लेट नाइट ख़बरें ज़राए से अडियाला की सूरत हाल क्या है, इमरान खान किस सूरत हाल में है, वो चलवानी पड़ी हैं हुकूमत को। और जो ख़बरें ज़राए से चली हैं, ये ख़बरें जो है वो हुकूमत का कोई शख्स भी आकर ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर सकता था, लेकिन हुकूमत को भी अंदाज़ा है या फिर ये जो ख़बर है कि इसको ट्रस्ट किया जाएगा या नहीं। अगर हुकूमत का अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मुसद्दिक मलिक साहब कर रहे हो, इरफान सदीकी कर रहे हो, या कोई भी हुकूमत का शख्स है, वो अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो वो शायद ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकता। तो अडियाला जेल में क्या सूरत हाल है, कुछ खबरें आपको मालूम है कि चली इमरान खान के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी हेल्थ कंडीशन के हवाले से कुछ दावे, कुछ चीज़ें जो हैं वो चली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर, ग्रुप्स में जो है वो सारी चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं। तो खबर फिर चलवाई गई। खबर क्या चलवाई गई, इस वक्त तमाम टेलीविज़न चैनल्स की हेडलाइंस में आपको ये नज़र आएगी, तमाम वेबसाइट्स जो है उसके ऊपर बड़ी नुमाया करके ये सुर्खियों की सूरत में मौजूद है कि इमरान खान के सेल की बिजली मुअत्तली, सहूलियात वापसी की खबरें बेबुनियाद हैं। अडियाला जेल ज़राए खबर क्या चलती है कि जनाब अडियाला जेल ज़राए ने बानी पीटीआई इमरान खान के सेल की बिजली मुअत्तली और सहूलियात वापसी से मुतल्लिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। जेल ज़राए ने कहा है कि बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। बानी पीटीआई का मामूल का तिब्बी मुआयना भी किया जाता है। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई को पढ़ने के लिए 2 अंग्रेज़ी रोज़नामे दिए जाते हैं, रोज़ाना दिए जाते हैं। बानी पीटीआई के सेल की बिजली हर वक्त बहाल रहती है। जेल ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई को खाने के लिए अलहदा किचन दस्तयाब है। 2 मुशक्कती बानी पीटीआई को शिफ्टों में दस्तयाब होते हैं। जेल ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से 18 अक्टूबर तक जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी है। सिक्योरिटी खदशात के बाइस जेल की सिक्योरिटी सख्त की गई है। लेकिन ये बात ज़बान ज़द आम है कि मुलाकातों पर पाबंदी जो है वो इस वजह से है कि इमरान खान जो है वो जो 4 अक्टूबर का एपिसोड है गंडापुर साहब का डी चौक से चले जाना, उसके हवाले से वो क्या फ़ैसला सुनाते हैं अपनी पार्टी को, क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको अवर्ट किया जा सके। साथ ही ये भी बात चल रही है कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत इजलास के दौरान पीटीआई ने क्या स्ट्रेटजी रखनी है और फिर ख़ास तौर पर जो आइनी तरमीम लाने का हुकूमत मनसूबा बना रही है, उसके हवाले से
इमरान खान क्या इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं वो ना पहुंच पाए पार्टी तक, इसकी वजह से जो है वो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगी है। ये एक आम तासुर इस वक्त मौजूद है। लेकिन इमरान खान के हवाले से ये खबरें चलाना और ये चलवाए जाना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ख्वाजा आसिफ जो टेक ऑन करते हुए नज़र आ रहे थे कि डंडा चला देंगे, छोड़ेंगे नहीं, और ये कर देंगे और वो कर देंगे, जिस तरीके की वो जो है वो फिल्मों वाली नाराबाजी करते हुए नज़र आ रहे थे, वो सिस्टम जो है शायद इस दबाव को डिफरेंटली फील कर रहा है। उनको मालूम है कि ख्वाजा आसिफ जो है वो जो मर्ज़ी जो है वो भड़के मारते रहे, या कोई भी हुकूमती वज़ीर जो मर्ज़ी गुफ्तगू करता रहे, दर्जन भर लोग भी, ज़्यादा ना निकलें, बहुत कम तादाद में भी निकलें, लेकिन मीडिया में अगर ये चीज़ आती है, इसकी वीडियोज़ आती हैं, उनको रोकने के लिए कोई पकड़ धकड़ करनी पड़ती है, तो ये मामला जो है वो इंटरनेशनली हाईलाइट होगा, जग हसाई होगी, और पाकिस्तान की इस वक्त जो दाखिली सियासी लड़ाई है उसका एक पहलू जो है वो उजागर होकर सामने आएगा। उसकी वजह से ये खबरें चलती हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में भी राय जो है वो तकसीम शुदा है, मुनकसिम है राय कि यह एहतजाज किया जाना चाहिए या नहीं, और उसके बाद बिलाखिर एक फ़ैसला हुआ है, और फैसला ये हुआ है कि इन्होंने मशरूत कर दिया है। शेख वकास अकरम मारिया मेमन के शो में आए, मैं आपको सुनवा देता हूँ 22 सेकंड का क्लिप, जो पॉलिसी जो स्टेटमेंट इस तमाम मामले पर सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया कि ये जो एहतजाज है इसके हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, ये ज़रा सुन लें शेख वकास अकरम क्या कह रहे हैं। फिर मैं आपसे ज़रा गुफ्तगू करूँगा, कुछ एक तो जो कमेंट्स लोगों ने किए हैं उसके हवाले से भी बात कर लेंगे, और जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें तहरीक इंसाफ मुमकिना तौर पर अगर एहतजाज का ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करती तो फिर क्या किया जा सकता है। ये ज़रा सुनिए शेख वकास अकरम क्या कह रहे हैं। हमने 15 तारीख का ऐलान किया है, और उसको हमने ऐसे ऐलान किया है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमें खान साहब से 14 तक न मिलने दिया तो फिर हम 15 को इस्लामाबाद आ रहे हैं, और उसकी तैयारियां जो है वो तंजीमों ने शुरू कर दी। अल्लाह और फैसला, अगर आप मिलने देते हैं तो ठीक है, लेकिन इस पर राय क्या सबकी तो अगर मिलने देते हैं तो ठीक है। मशरूत कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज को, और मशरूत इस तरीके से किया है कि 14 तारीख की 14 अक्टूबर की डेडलाइन रखी है कि अगर 14 अक्टूबर तक इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त तहरीक इंसाफ के लोगों को मिल जाती है तो फिर उस सूरत में वो एहतजाज नहीं करेंगे। अदरवाइज़ 15 अक्टूबर को एहतजाज डी चौक की कॉल जो है वो मौजूद है। अब नंबर क्या आता है तमाम लीडर्स की अदम मौजूदगी में, ये मैटर नहीं करता कि नंबर कितना है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बहुत ही कम कलील तादाद में भी लोग आ जाएं तो हुकूमत के लिए एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, और मशरूत करना मेरा ख्याल है एक बड़ा फ़ैसला है, और जो है वो दुरुस्त समत में फ़ैसला है। ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं ये मैं ज़रा पहले आपको बता दूं कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत और वसाइल बरूए कार लाएंगे, ख्वाजा आसिफ का ऐलान। और इस तमाम तरह अपनी मीडिया टॉक में जो सियालकोट में बैठकर कर रहे थे उनका मकसद ये नज़र आता था, एक तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, दूसरा तैश दिलाना, दूसरा जो है वो उनको मज़ीद उभारना कि नहीं अगर एहतजाज रोकने का कोई इम्कान है भी तो आप एहतजाज ना रोकें। हुकूमत जो है वो जिस बचगाना तरीके से सारे मामले को टैकल कर रही है, तो इसमें जहाँ पर हम बात करते हुए मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी कि तहरीक इंसाफ की क्या जिम्मेदारी बनती है, तो हुकूमत को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, या हुकूमती वज़रा की कि तैश दिलाना है आपने या पॉलिटिकली इस मामले को हैंडल करना है। एक सिंगल पॉइंट मुतालबा है तहरीक इंसाफ का, बड़ा जायज़ मुतालबा है कि वो मुलाकात होने दें और इस मामले को जो है वो सेटल डाउन किया जा सकता है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैंने कहा कि ये जो शंघाई ताउन तंजीम है, ये मामला जो है बहुत सारे लोगों को शायद इसकी सेंसिटिविटी का या इसके स्केल का अंदाज़ा नहीं है। 17 साल मैंने इफ़ेक्टिवली जो है एज अ बीट रिपोर्टर फॉरेन ऑफिस को कवर किया है। अब गुज़श्ता दो तीन साल से मैं एज अ बीट रिपोर्टर इसको कवर नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ चेंज इन माई जेडी, मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो तब्दील हो चुकी, लेकिन अदरवाइज़ मैं इस तमाम प्रोसेस से आगाह हूँ। जो शंघाई 5 है उसका इवेंचुअली शंघाई ताउन तंजीम में तब्दील हो जाना, ये फोरम कितना बड़ा है, कितना इफ़ेक्टिव है। रशिया का रकबा आप अंदाज़ा लगा लें, 1 करोड़ 72 लाख मुरब्बा किलोमीटर, लगभग 90, 92 या 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर जो है वो रकबा चाइना का बनता है, 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर इंडिया का रकबा बनता है, फिर पाकिस्तान है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, बेलारूस है, इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, मंगोलिया, जो दुनिया का लैंड मास है, पूरी दुनिया का जो मिलाकर रकबा बनता है उसका आप यूँ समझ लें कि निस्फ
रकबा, उससे भी शायद जायद रकबा जो है वो बनता है। फिर आबादी के हिसाब से सोच लें तो आप अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट जो है वो इस एरिया में रहता है। चाइना की पॉपुलेशन लगभग 1 अरब 40 करोड़, लगभग इतनी ही पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की है। पाकिस्तान 25 करोड़, फिर दीगर ममालिक को शामिल कर लें तो दुनिया की आबादी, दुनिया का वसाइल, दुनिया के रकबे के एतबार से कितनी बड़ा ये आलमी फोरम है जिसकी सरबराही, जिसकी जो मेज़बानी है वो पाकिस्तान कर रहा है। चेयर इस वक्त पाकिस्तान है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग पाकिस्तान में होने जा रही है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक इवेंट है। और व्हेन यू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ एससीओ तो आपको पता चलता है कि जब पाकिस्तान को मेंबरशिप दी गई थी, पाकिस्तान और इंडिया बड़ा अरसा ऑब्जर्वर स्टेट रहे, तो क्वाइटली डिप्लोमेटिक चैनल से पाकिस्तान को बार बार ये बताया गया था कि ये मामला जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत सीरियस फोरम है और इसमें हम किसी भी किस्म के ममालिक की दाखिली सियासत, आपस की लड़ाइयाँ वो नहीं चाहते। और पाकिस्तान और इंडिया को ये बात बड़ी बावर कराने के बाद हमें मेंबरशिप, फुल मेंबरशिप जो है वो इसकी मिली थी कि जो आपके आपस के मसाइल हैं, जो बायलैटरल इशूज़ हैं, कश्मीर का तनाज़ा है, पानी के डिस्प्यूट्स हैं, आपका बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, आपके जो है सरक्रीक, मोनाबाव, खोखरा पार, कोई भी और मसाइल हैं, आप उनको इस रीजनल फोरम के ऊपर, दहशतगर्दी के मसाइल जो आपसी हैं उनको आप डिस्कस नहीं करेंगे। कनेक्टिविटी की बात होगी, फ्री ट्रेड की बात होगी, इसमें काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म के ऊपर बात होगी, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो उसके बाद इन एश्योरेंसेस के बाद पाकिस्तान को मेंबरशिप मिली थी। अब इस वक्त जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जब आप उसको जहन में रखते हैं और अहम तरीन मौके पर पाकिस्तान इस 23वें सरबराहाने हुकूमत इजलास की जब सरबराही करने जा रहा है, मेज़बानी करने जा रहा है, तो उस वक्त चाइना के लिए ये कितना अहम मामला है कि पाकिस्तान इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कराए, कोई बदमज़गी ना हो, कोई भी मेंबर स्टेट जो है वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बुनियाद बनाकर यहाँ पर आने से इनकार ना करे, अपनी जो फिज़िकल प्रेजेंस है उसको वर्चुअल प्रेजेंस में कन्वर्ट ना करे और सक्सेसफुली ये इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो। और अगर पाकिस्तान सक्सेसफुली इस इवेंट को करता है तो इंडिया का जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान के हवाले से, जिसकी बुनियाद पर उसने सार्क का प्रोसेस 2016 नवंबर की 9 तारीख को इस्लामाबाद में सरबराही पाकिस्तान के पास थी, पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी थी सार्क की जो तंजीम है उसके सरबराह इजलास की, वो इंडिया ने पाकिस्तान में हालात का कंड्यूसिव नहीं है, दहशतगर्दी है, ये तमाम इल्ज़ामात लगाकर ख़त्म करवा दिया था, स्कटल कर दिया था सार्क के प्रोसेस को। पाकिस्तान सक्सेसफुली इसको होल्ड करता है इस सरबराह इजलास को, तो इंडिया का ये जो तासुर पाकिस्तान के हवाले से फैलाया हुआ है वो भी ज़ाइल हो सकता है। फिर दूसरी तरफ आप जब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ, उनका जो मुतालबा है वो कोई इतना बड़ा मुतालबा नहीं है। इमरान खान के साथ क्या मुलाकातें गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका, वो जेल में मौजूद हैं, तवातर के साथ होती रही हैं, तो अगर एक मुलाकात और हो जाएगी और फिर वो जिस मखसूस सियासी सूरत हाल से, दबाव से, प्रेशर से और हुकूमत के हथकंडों और इक़दामात से गुजर रहे हैं, तो उसमें गालिबन उनके लिए वो स्पेस ख़त्म हो गई है कि जहाँ पर उनके पास वो, जब मेरी उनसे बात होती है, बहुत सारे लोगों से मेरी बात भी हुई इस तमाम मामले पर, वो कहते हैं कि हमें ऑप्शंस छोड़े ही नहीं, हुकूमत ने हमें मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाना क्या, हमें इस तरह लगता है कि जैसे हमें दीवार में चुन दिया गया है। तो इस सूरत हाल में वो भी इस सिचुएशन को पॉलिटिकली जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तफसील से मैं पहले बात कर चुका कि ये तहरीक इंसाफ को सूट क्यों नहीं करता ये जो एहतजाज है एससीओ सरबराहाने हुकूमत के मौके पर, और फिर जो उनके आर्गूमेंट्स हैं कि हमें क्यों सूट करता है वो मैं गुज़िश्ता वीडियो में कर चुका। अदरवाइज मैं एक बात ज़रूर कह दूं कि तहरीक इंसाफ इस सारे मामले पर जो है वो इसका तरीक़ाकार वो मुख्तलिफ भी कर सकती है और अपने लिए इंटरनेशनल सपोर्ट भी गैदर कर सकती है। बैरिस्टर गौहर सेक्रेटरी जनरल जो उनके हैं सलमान अकरम राजा, वो चाइनीज़ एम्बेसडर से एक मीटिंग रिक्वेस्ट कर लें, एक रशियन एम्बेसडर से, ईरानियन एम्बेसडर से, इंडिया के अलावा जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ कर लें, जाएँ उनसे जाकर मुलाकात करें, उनको एक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करें कि ये हमारे साथ सूरत हाल दरपेश है पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि आप हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं तो हमारे ये जो ज़ाती इख्तलाफात हैं ये हम साइड पर रख के हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको जो है वो वेलकम करते हैं कि आप इस्लामाबाद में आ रहे हैं
और एज अ गुडविल जेस्चर हम अपने एहतजाज और तमाम चीज़ें पोस्टपोन कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपका जो पॉलिटिकल गुडविल है वो भी उन ममालिक के साथ डेवलप होगी और आपका जो मुद्दा है, आपका जो मतमय नज़र है, आपका जो मामला है, आप उसको भी रखेंगे और एक नरम तासुर जो है वो आप अपना कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। बट डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, इसमें तमाम तर कलीदी किरदार जो है वो हुकूमत का होता है। जो ओनस है कि जिम्मेदारी किसकी आयद होनी है, जिम्मेदार आप कभी भी अपोजिशन को करार नहीं दे सकते। एनीवन हु इज सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की होती है। हुकूमत ने मेक श्योर करना है कि हालात साजगार हों, पुरअमन हों। ये सवाल अपोजिशन से नहीं किया जा सकता। अपोजिशन को आइन पुरअमन एहतजाज का हक देता है, या तो फिर आप कहें कि आइन की दस्तावेज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जब आपके मुल्क में एक आइन मौजूद है तो फिर आप उस पर अमल दरामद करें। पुरअमन एहतजाज का हक उनके पास मौजूद है। अगर आप उनको एहतजाज से रोकना चाहते हैं तो इसको पॉलिटिकली हैंडल करें, बजाय इसके कि ताकत का इस्तेमाल कर देंगे, मार देंगे और उठा देंगे और ये कर देंगे। इस तरीके से ही चीज़ों को हैंडल करने की वजह से आज पाकिस्तान यहाँ पर खड़ा हुआ नज़र आता है। 36 घंटे बहुत अहम है। देखते हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, और ना होने की सूरत में तहरीक इंसाफ अगर एहतजाज करती है तो वो सिचुएशन और सीन्स कैसे अनफोल्ड होते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।